आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने 11.1 एक्सरसाइज से पिछली वीडियो में किया था, जिसमें हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है कि आर द फॉलोइंग फंक्शंस होमोजीनियस। हमें पार्ट फर्स्ट में एक फंक्शन u इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई दिया गया है, जो कि इक्वल है साइन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई। सबसे पहली बात, होमोजीनियस फंक्शन की डिफिनीशन मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स या z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, चूँकि हमारे पास इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स या इससे ज़्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन इन्वॉल्व होता है, तो ये होमोजीनियस कब होगा? इज सेड टू बी होमोजीनियस। वैसे होमोजीनियस फंक्शन हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट पता नहीं होता। इफ़ एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब अगर ये डिफिनीशन किसी फंक्शन ने सेटिस्फाई कर दी तो वो हमारे पास होगा होमोजीनियस फंक्शन। अब इसमें हमने करना क्या है, हमें जो फंक्शन दिया जाएगा उसमें हम x की जगह लेमडा एक्स लेमडा वाई पुट कर देंगे। लेमडा यहाँ पर कांस्टेंट है, इसकी जगह आप कोई और k या कुछ भी पुट कर सकते हो। और अगर हम फिर उसी फंक्शन से लेमडा का कोई पावर कॉमन कर ले, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है लेमडा पावर n एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये जो पावर होगा लेमडा का वो फंक्शन फिर होमोजीनियस होगा और लेमडा का ये पावर उस फंक्शन की डिग्री होगी। अगर 2 पावर बाहर कॉमन हो गया तो हम कहेंगे कि फंक्शन होमोजीनियस अब डिग्री 2 है। 3 पावर कॉमन हो गया तो डिग्री 3 होगा, और इसी तरह कोई भी पावर आ जाए तो वो उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री होगी। अब यहाँ पर ये बात भी नोट करें कि हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है ये साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई है डिवीजन में, तो हमारे पास पता नहीं ये होमोजीनियस होगा या नहीं। वैसे तो मुझे पता है ये नहीं है होमोजीनियस, लेकिन फिर भी अगर आप चेक करें तो मैं x की जगह जहाँ पर मुझे x नज़र आ रहा है उसमें लेमडा x पुट कर दूंगा, जहाँ पर y नज़र आ रहा है उसमें लेमडा पावर y लेमडा y पुट कर लूँगा। अब इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे फिर कि ये हमारे पास होमोजीनियस होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y आ जाएगा, और नीचे भी आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट लेमडा x प्लस स्क्वायर रूट लेमडा वाई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर से अगर हम चेक करें तो हमारे पास लेमडा कॉमन हो रहा है ऊपर से, तो हमारे पास रह जाएगा x प्लस वाई, और नीचे वाले टर्म्स को हम स्क्वायर रूट लेमडा स्क्वायर रूट एक्स अलग लिख लेंगे और फिर स्क्वायर रूट लेमडा स्क्वायर रूट वाई अलग लिख लेंगे। ठीक है, तो नीचे से हम स्क्वायर रूट लेमडा को कॉमन कर लेते हैं, तो रह जाएगा लेमडा एक्स प्लस वाई अपनी जगह, नीचे से स्क्वायर रूट लेमडा कॉमन करो तो स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई रह जाएगा। अब आप लोग चेक कर सकते हो कि लेमडा बेसिस सेम है हमारे पास, तो उसके पावर्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा लेमडा पावर 1 माइनस 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट लेमडा का पावर 1/2 है, और x प्लस वाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई अपनी जगह पर। ठीक है, तो हमारे पास इससे आया साइन इनवर्स, और फिर है लेमडा पावर 1/2, 1 से हाफ माइनस करे तो 1/2 या हाफ रह जाएगा, और ये x प्लस वाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई अपनी जगह पर। अभी आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि लेमडा का ये जो पावर है मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकता। डिफिनीशन के मुताबिक अगर ये बाहर चला जाता और ये फंक्शन हमारे पास मतलब रह जाता तो ये होमोजीनियस होता, लेकिन ये लेमडा पावर 1/2 जो है ये बाहर नहीं जा सकता। किसकी वजह से? साइन इनवर्स की वजह से। इसी वजह से मैं इसको बाहर नहीं ले जा सकता, तो मैं कह दूंगा हिंस z इज़ नॉट होमोजीनियस। ठीक है, अगर ये लेमडा का पावर हम बाहर कर पाते, अगर आपको इसकी अभी समझ नहीं आ रही तो नेक्स्ट पार्ट में आप इसको समझ जाओगे। अगर ये बाहर चला जाता तो फिर ये हमारे पास होमोजीनियस होता। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर बी पार्ट जो है वो है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट वाई। तो अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करें तो ये बिल्कुल पार्ट ए का ही ये हमें दिया गया है, यही पार्ट ए है ये। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ यहाँ पर पार्ट ए में साइन इनवर्स था और पार्ट बी में साइन इनवर्स नहीं है, तो बजाय उस क्वेश्चन को दोबारा से वहीं से सॉल्व करने के मैं यहाँ पर ऐसे कह लूँगा कि मैं इससे ये साइन इनवर्स ख़त्म कर लूँगा। ठीक है, जब हम साइन इनवर्स ख़त्म करेंगे तो ये पार्ट बी बन जाएगा। मैंने यहाँ से साइन इनवर्स ख़त्म कर लेना है, सही हो गया, बाकी सब कुछ अपनी जगह पर रह जाएगा। मैं इसको वापस सिम्प्लीफाई कर लेता हूँ।
ये है स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई। अब जितने भी स्टेप्स है उन सब से ऐसा कर लो कि साइन इन्वर्स ख़त्म कर लो, क्योंकि बाकी तो एक्सप्रेशन में चेंज नहीं है ना, बाकी तो सेम एक्सप्रेशन है, बस सिर्फ उसमें से साइन इन्वर्स को हमें बाहर करना है। तो मैंने क्योंकि साइन इन्वर्स पार्ट बी में है नहीं क्वेश्चन के साथ, तो यहाँ से मैंने सब जगह से साइन इन्वर्स को ख़त्म कर दिया। अब जब मैंने साइन इन्वर्स को ख़त्म कर लिया तो आप लोग देख सकते हो ये लेमडा का पावर जो हमारे पास बाहर नहीं जा रहा था, तो किसकी वजह से बाहर नहीं जा पा रहा था? साइन इन्वर्स की वजह से, क्योंकि ये साइन इन्वर्स के एंगल में आया था। अब अगर हम साइन इन्वर्स को ही हटा दे, पार्ट बी में साइन इन्वर्स है ही नहीं, तो फिर ये जो z है ये हमारे पास होमोजीनियस होगा। क्यों होगा? उसकी वजह देखें, लेमडा का क्या पावर कॉमन हुआ था? 1/2 कॉमन हुआ था, और ये जो आपको दिया गया ये x प्लस वाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई, तो ये यही जो फंक्शन है सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हो, ये वही फंक्शन हमारे पास वापस आ गया। तो अगर ये वापस आ गया तो इसका मतलब कि डिफिनीशन इसने सेटिस्फाई कर ली। ये z जो होगा, चूंकि इससे लेमडा पावर बाहर हो गया, तो ये हमारे पास होमोजीनियस है। और किस डिग्री का होमोजीनियस होगा? z का जो पावर आएगा उसी डिग्री का होमोजीनियस होगा। तो यहाँ पर लेमडा का जो पावर आएगा, तो यहाँ पर लेमडा का पावर 1/2 आया है, तो ये जो पार्ट बी में फंक्शन है ये होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1/2 बन गया। थर्ड पार्ट में आपको अगेन z दिया गया है fxy। मैं क्या कर लूँगा, एक बार फिर x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y पुट हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा लेमडा x होल क्यूब, और e का पावर आ जाएगा लेमडा y डिवाइड बाई लेमडा x, फिर -3 अपनी जगह, y की जगह लेमडा y स्क्वेयर, x की जगह लेमडा x स्क्वेयर प्लस लेमडा y स्क्वेयर। जहाँ जहाँ मुझे x और y नज़र आ रहा था उसमें मैंने लेमडा x और लेमडा y पुट कर दिया। यहाँ से आ जाएगा लेमडा क्यूब एक्स क्यूब, ई के पावर में ये जो लेमडा लेमडा है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो y बाई एक्स रह जाएगा, फिर -3 लेमडा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपनी जगह, और अंदर रह जाएंगे लेमडा एक्स स्क्वेयर प्लस लेमडा वाई स्क्वेयर। अब ये स्क्वेयर रूट जो है इससे मैं लेमडा स्क्वेयर जो है वो कॉमन कर सकता हूँ, तो मैं लेमडा स्क्वेयर को कॉमन कर लूँगा, उससे लेमडा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर यहाँ पर अपनी जगह, और लेमडा स्क्वेयर कॉमन हो जाए तो रह जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडर द रूट। अब इस लेमडा स्क्वेयर को ऐसा करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको बाहर कर लेते हैं स्क्वेयर रूट से, बाकी सब कुछ अपनी जगह पर आ रहा है, ठीक है। -3 लेमडा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपनी जगह, और लेमडा स्क्वेयर पर अगर हम अलग स्क्वेयर रूट ले लें तो उससे लेमडा आ जाएगा, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर पर स्क्वेयर रूट रह जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करें, इस लेमडा स्क्वेयर और लेमडा को भी मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास लेमडा क्यूब एक्स क्यूब ई पावर वाई बाई एक्स, और फिर आ जाएगा लेमडा क्यूब वाई क्यूब वाई स्क्वेयर, लेमडा क्यूब वाई स्क्वेयर, और स्क्वेयर रूट के अंदर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपनी जगह पर। अब लास्ट स्टेप ये हो जाएगा कि हम इन दोनों से लेमडा क्यूब को कॉमन कर सकते हैं। जब मैं लेमडा क्यूब कॉमन करूँगा तो एक्स क्यूब ई पावर वाई बाई एक्स -3 वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये हमारे पास टर्म रह जाएगा। और अगर आप देख रहे हो तो ये जो बाकी रह गया ये हमारे पास वो फंक्शन ही है, लेमडा क्यूब अपनी जगह, और ये बाकी जितना भी कॉमन हुआ ये सब ये वो गिवन क्वेश्चन है या गिवन फंक्शन है। तो इसका मतलब कि इस पार्ट में भी हम लेमडा का 3 पावर कॉमन कर चुके, कॉमन हो सकता है बाहर चला गया, वो डिफिनीशन के मुताबिक एफ ऑफ एक्स वाई जो होगा वो होमोजीनियस होगा, ठीक है, होमोजीनियस। और किस डिग्री का होमोजीनियस है? डिग्री 3 का, क्योंकि यहाँ पर लेमडा की जो डिग्री है, लेमडा का जो पावर है वो 3 है। पार्ट नंबर डी में आपको फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई, तो वो हमारे पास बराबर है एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर, और उन पर पावर है 1/3। एक्स की जगह अगेन लेमडा एक्स पुट कर लेंगे, वाई की जगह लेमडा वाई पुट कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा लेमडा एक्स होल स्क्वेयर प्लस 3 लेमडा वाई होल स्क्वेयर, और होल पावर 1/3 जो है वो अपनी जगह पर। इनको सिम्प्लीफाई कर देते हैं तो लेमडा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 3 लेमडा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आ जाएगा, और होल पावर 1/3 फिर से अपनी जगह। अब इनसे लेमडा स्क्वेयर को कॉमन कर लेंगे, हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर, होल पावर 1/3। अब ऐसा करें, जो लेमडा स्क्वेयर है इस पर अलग ये 1/3 पावर ले लें आप, और एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर पर अलग ये 1/3 जो है वो आ जाएगा। तो लेमडा का पावर बन जाएगा फाइनली हमारे पास लेमडा पावर 2/3, क्योंकि ये 2 और 1/3 मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे हमारे पास 2/3 आ जाएगा, और ये दूसरा अपनी जगह पर। तो आप देख सकते हो लेमडा पावर 2/3 अपनी जगह पर रह गया, और ये जो नेक्स्ट है ये हमारे पास वही फंक्शन है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। तो इसका मतलब है कि z या
एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो होमोजीनियस है, और इस बार किस डिग्री का होमोजीनियस है, लेमडा का पावर क्या है, अब डिग्री 2/3 है। चूंकि लेमडा का पावर यहाँ पर हमारे पास 2/3 आया है, तो इसी वजह से ये 2/3 डिग्री का होमोजीनियस हुआ। क्वेश्चन 2 में कहा जा रहा है कि वेरीफाई आयलर्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग। दो पार्ट से इसमें, सबसे पहले मैंने आयलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी है। ये है इफ ए फंक्शन z इज़ होमोजीनियस ऑफ डिग्री n, ये हर उस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है ये थ्योरम जो कि होमोजीनियस होगा और किसी डिग्री का होमोजीनियस होगा, जाहिर सी बात है। तो फिर इसकी स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास x पार्शल z बाई पार्शल x, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर होगा y, x पार्शल z बाई पार्शल x प्लस y पार्शल z बाई पार्शल y इज इक्वल टू nz। यानी कि ये जो साइड है, जो लेफ्ट साइड है हमारे पास, ये हर फंक्शन के लिए सेम आएगा इसी तरह, लेकिन राइट साइड पर nz होगा तो n चेंज होता रहेगा। जो फंक्शन किसी डिग्री का होमोजीनियस होगा हम इसमें n की वही वैल्यू पुट करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ, पहले पार्ट में इसको शुरू करते हैं तो हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले हम इस गिवन फंक्शन को चेक कर लेते कि आया ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो मैं x की जगह लेमडा x पुट कर लूँगा और y की जगह पुट हो जाएगा लेमडा y, 2h लेमडा x लेमडा y आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट होगा b लेमडा y होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हो अगर हम इसको सिम्प्लीफाई करें तो a लेमडा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2h लेमडा दो बार है तो लेमडा स्क्वायर एक्स वाई, और प्लस b लेमडा स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, अब तीनों टर्म्स में अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास लेमडा स्क्वायर मौजूद है, तो अगर तीनों टर्म्स में लेमडा स्क्वायर मौजूद है तो लेमडा स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। बाकी रह जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई और प्लस बी वाई स्क्वायर, और ये वही फंक्शन वापस रह गया। यानी कि ये गिवन फंक्शन जो है वो होमोजीनियस बना, किस डिग्री का होमोजीनियस, आप लेमडा का कौन सा पावर कॉमन हुआ है, 2 पावर, तो होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2 बन गया। तो इस केस में आयलर्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट होगी, इसको कोई ना कोई यूलर्स थ्योरम कहता है, कोई आयलर्स कहता है, आप जिस तरह भी प्रोनाउंस करें, तो वो हमारे पास बन जाएगा x पार्शल z बाई पार्शल x प्लस y पार्शल z बाई पार्शल y, और राइट साइड पर nz की जगह मैं 2z लिख लूँगा क्योंकि n की जगह हमारे पास लेमडा का पावर 2 आया है। तो हमने अब इसको, हमारा क्वेश्चन अभी शुरू हुआ, हमने इसको वेरीफाई करना है कि वाकई में ये इसके बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं इससे लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूँ। वो हमारे पास है x पार्शल z बाई पार्शल x प्लस y पार्शल z बाई क्या पार्शल y। अब x जो है वो अपनी जगह पर, पार्शल बाई पार्शल x अपनी जगह पर, और z की वैल्यू लगा लेते हैं जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। फिर y अपनी जगह, पार्शल बाई पार्शल y अपनी जगह, और z की वैल्यू अगेन लग जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। अभी हमने इनके डेरिवेटिव्स को मालूम करना है। देखिए पहले जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x पार्शल डेरिवेटिव है, और आपको पिछले एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चंस में समझा चुका हूँ कि जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो बाकी सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट होंगे। तो a तो अपनी जगह वो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x आ जाएगा, 2h और y वो कांस्टेंट हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ x जो होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, और फिर बी वाई स्क्वायर में चूंकि x इन्वॉल्व ही नहीं है तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 0। फिर प्लस y अपनी जगह, ए एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू y, इस बार विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं, तो ए एक्स स्क्वायर में y नहीं है, पूरा का पूरा कांस्टेंट होगा तो 0 आ जाएगा। 2hx को बाहर कर लेंगे, वो कांस्टेंट है, y इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 बन जाएगा, और b बाहर y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y बन जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो, x इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 2ax स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 2hxy, फिर y को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, अगेन 2hxy आ जाएगा, और y को b2y के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2by स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम मज़ीद सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, ये दोनों टर्म्स ऐड होते हैं ना, 2hxy और 2hxy से 4hxy आ जाएगा और 2by स्क्वायर अपनी जगह पर। तो अभी इससे कॉमन करें, इससे हम 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन हो सकता है तो बाकी रह जाएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy
और प्लस बी वाई स्क्वेयर। और अगर आप देख रहे हो तो ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वेयर जो है ये हमारे पास वो गिवन फंक्शन है, और उस गिवन फंक्शन को उन्होंने z से डिनोट किया था। आप देख सकते हो, मैं वापस क्वेश्चन की तरफ चला जाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास z की वैल्यू है ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वेयर। तो इसी वजह से मैंने इसकी जगह वापस z लगा दिया, और यही हमें प्रूव करना था, इसी को वेरीफाई करना था। राइट हैंड साइड आ चुका है। देखो ये हमारे पास, ये हमारा नीड था कि हम इसको वेरीफाई करें, तो मैंने लेफ्ट साइड से 2z जो है वो हासिल कर लिया है। सेकेंड पार्ट में आपके पास अगेन एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई दिया गया है। सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। चूंकि उन्होंने शो दैट कहा है तो होमोजीनियस तो ज़रूर होगा, लेकिन हमें इसकी डिग्री चाहिए होगी, और काफ़ी स्टूडेंट्स डिग्री डायरेक्ट जो है वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसी वजह से हम डिफिनीशन के मुताबिक इसको चेक कर लेते हैं। होल पावर -1 जो है वो अपनी जगह रह जाएगा, और मैंने x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y पुट कर दिया। इससे आ जाएगा लेमडा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस लेमडा स्क्वेयर एक्स वाई और प्लस लेमडा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ठीक है। और होल पावर -1 जो है वो अपनी जगह पर। अब इससे लेमडा स्क्वेयर को कॉमन कर लो। जब हम लेमडा स्क्वेयर कॉमन करेंगे तो रह जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, और होल पावर -1 सब पर है। नेक्स्ट स्टेप में ऐसा कर लेते हैं कि लेमडा स्क्वेयर पर अलग ये -1 पावर ले लेते हैं, और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर पर अलग ये -1 पावर ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से आ जाता है लेमडा पावर -2, और ये बाकी वही फंक्शन है हमारे पास जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन होमोजीनियस तो है, और किस डिग्री का होमोजीनियस है? डिग्री -2 का, क्योंकि लेमडा का पावर हमारे पास -2 आया है। इससे हमें ये भी साबित होता है कि होमोजीनियस नेगेटिव डिग्री का भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी डिग्री आ सकती है, वो कोई मसला नहीं है। अब आयलर्स थ्योरम इस केस में क्या बन जाएगा? हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहेगा, यानी कि x पार्शल z बाई पार्शल x प्लस y पार्शल z बाई पार्शल y, और राइट साइड पर nz की जगह -2z आ जाएगा, और यही हमें अभी वेरीफाई करना होगा। तो मैं एक बार फिर लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूँ, जो कि बराबर है x पार्शल z बाई पार्शल x प्लस y पार्शल z बाई पार्शल y। इसमें वैल्यूज़ लगा लेते हैं। तो x तो अपनी जगह पर रह जाएगा, x को रहने दें, पार्शल बाई पार्शल x भी रह जाएगा, और z की जगह वैल्यू लग जाएगी जो कि है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर होल पावर -1। फिर y पार्शल बाई पार्शल y अपनी जगह, एक बार फिर फंक्शन की वैल्यू लगाए जो कि है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल पावर -1। अब इस बार हमने पहले तो ये करना है कि विद रिस्पेक्ट टू x जिसका हम डेरिवेटिव मालूम कर रहे इस पूरे टर्म का, इस पर पावर है ऐसे होल, तो इस पर सबसे पहले तो पावर रूल लग जाएगा, पावर नीचे आ जाएगा, उसी पावर से हम 1 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। और अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x उसका लेंगे जिस पर के पावर है, और पावर किस पर है? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर पर, प्लस फिर y अपनी जगह। यहाँ भी एक बार पावर रूल लगेगा, जब रिस्पेक्ट टू y से भी करेंगे तो पावर नीचे आ जाएगा, पावर से हमारे पास 1 माइनस हो जाएगा, और अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y उसका जिस पर के पावर आया है, ठीक है। मज़ीद सिम्प्लीफाई कर लेते हैं इसको, -x जो है वो रह जाएगा, x पावर -1 और x मल्टीप्लाई होकर -x बन जाएगा। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर होल पावर -2, और इनका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वेयर का बनेगा 2x, ठीक है, इसका 2x बन जाएगा। एक्स वाई आया है तो y कांस्टेंट और x का 1, और वाई स्क्वेयर में x नहीं है तो विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव 0 बन जाना है। फिर -y अपनी जगह, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर होल पावर -2 ये भी अपनी जगह। इस बार एक्स स्क्वेयर का विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो उसमें y नहीं है तो 0, एक्स वाई का लेंगे तो x बाहर और y का 1, और वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2y। अब इनको थोड़ा सा हमने क्या करना है, ऐसा कर लेते हैं कि ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर होल पावर -2 वाला टर्म दोनों में है, दोनों टर्म्स में ये टर्म इन्वॉल्व है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। जब मैंने इसको कॉमन कर लिया तो अंदर रह जाएगा, एक तो -x रह जाएगा, -x के साथ ब्रैकेट में रह जाएगा 2x प्लस वाई, और दूसरी जगह -y के साथ ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस 2y। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर अपनी जगह, इस पर -2 पावर भी है, -x 2x के साथ मल्टीप्लाई करो तो -2x स्क्वेयर, -x y के साथ हो जाए तो -xy, -y और x से भी -xy, और -y और 2y से -2y स्क्वेयर आ जाना है, ठीक है। मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं,
एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर होल पावर -2 अपनी जगह, यहाँ से -2 एक्स स्क्वेयर तो अपनी जगह रह गया, इन दोनों को ऐड किया जा सकता है तो -x y से -2 एक्स वाई आ जाएगा। अब अगर आप देख रहे हो तो इस साइड पर जो टर्म है उसमें तीनों टर्म्स में हमारे पास -2 आया है, तो इस -2 को कॉमन करें। जब इसको हम कॉमन करेंगे तो रह जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब एक और स्टेप, अगर आप देख रहे हो ये दोनों अब एक जैसे हो गए, और जब दो टर्म्स एक जैसे हो, -2 को पहले लिख लेते, ये दोनों टर्म्स एक जैसे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में एक जैसे टर्म्स के पावर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो -2 के साथ 1 पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि इसका पावर 1 है, तो -2 + 1 से हमारे पास आ जाना है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, और -2 + 1 से -1 आ जाएगा। और अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास वो गिवन z है या गिवन फंक्शन है, ये वाला जो हमें मिल गया। तो आप चेक कर सकते हो राइट साइड हमारे पास -2z के ही बराबर है, हमने इसी को जो है सेटिस्फाई करना था, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है ना, इसमें आप चेक करें -2z ही था, तो हम रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल कर चुके, एयरलेस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको u एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ y बाई x, और कहा जा रहा है कि शो करे कि ये x पार्शल u बाई पार्शल x प्लस y पार्शल u बाई पार्शल y इक्वल टू 0 है। पहली बात, इस क्वेश्चन के दो मेथड्स हैं, या तो आप इस क्वेश्चन को डेरिवेटिव्स से कर लो, पार्शियल डेरिवेटिव्स के ज़रिए, वो मेथड इस तरह होता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका एक बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है, और वो ये है कि अगर आप चेक करें ना तो ये हमारे पास आयलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट है, आयलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड है ये, तो हम इसको अगर आयलर्स थ्योरम यूज़ करके करें ना तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो मैं इसको मेथड नंबर 2 यानी कि आयलर्स थ्योरम से ही कर लेता हूँ। गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, वो दिया गया है u = f ऑफ y बाई x। हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं, तो इसमें ऐसा कर लेंगे कि जहाँ पर y है उसमें लेमडा y पुट कर लेंगे, जहाँ पर x है उसमें लेमडा x पुट कर लेंगे। आप चेक कर सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप में ये लेमडा ख़त्म हो जाएंगे, तो इसको मैं अगेन f ऑफ y बाई x लिख सकता हूँ। और याद रखें, जिस भी फंक्शन से आपके पास लेमडा कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए तो हम बाहर तो लेमडा पावर 0 लगा सकते हैं ना, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 जो होता है वो बराबर होता है एनी वेरिएबल पावर 0 = 1 है। तो इसी वजह से जब मैंने इसको इस तरह लिख दिया, लेमडा कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए किसी भी क्वेश्चन में तो समझ जाना कि वो डिग्री 0 का होमोजीनियस होगा। तो मैंने भी यहाँ पर वैसे ही किया, जब लेमडा कैंसिल हो गया तो मैंने इसके साथ बाहर लेमडा पावर 0 लिख दिया, और अभी ये है होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस आप डिग्री 0। और जब ये होमोजीनियस आप डिग्री 0 बना तो बाई आयलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, उसकी स्टेटमेंट है कि कोई भी फंक्शन डिग्री n का होमोजीनियस हो तो उस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव और y इंटू विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव बराबर होता है nz के। तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री क्या आई है, ये n जो होती है ये होमोजीनियस की डिग्री होती है, वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर चूँकि ये होमोजीनियस आप डिग्री 0 है, ठीक है, डिग्री 0 का होमोजीनियस है, तो हम इस तरह कर लेंगे कि हम यहाँ पर पुट कर लेंगे n = 0 बिकॉज गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। तो अगर n की जगह 0 पुट हो जाए तो ये आ जाएगा x पार्शल u बाई पार्शल x प्लस y पार्शल u बाई पार्शल y और = 0z, और 0 के साथ z मल्टीप्लाई हो जाए तो उससे 0 ही आना है। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो बहुत आसानी से बग़ैर किसी डेरिवेटिव के हमें मिल गया है, ठीक है। और किस वजह से मिला, आयलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट की वजह से। तो वो हमने 2 क्वेश्चन में तो प्रूव कर लिया, उसका वेरीफाई कर लिया, और इस क्वेश्चन में डायरेक्ट उसको रिज़ल्ट को यूज़ करके हमने अपना जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था वो हासिल कर लिया। लेकिन मुझे कैसे पता चला कि हम इसको होमोजीनियस आयलर्स थ्योरम से कर सकते हैं, क्योंकि गिवन फंक्शन में जो हमें प्रूव करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड आयलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट था, इसी वजह से मैंने उसकी वजह से इसको इस तरह से सॉल्व कर दिया। 4 नंबर क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी तरह दोबारा से आपको एक फंक्शन दिया गया है, इस बार u की जगह z है, x y और f ऑफ x का डिवाइड बाई y है। सबसे पहले इसको चेक कर लेते ये होमोजीनियस है या नहीं। तो x की जगह लेमडा x, y की जगह लेमडा y और f ऑफ लेमडा x डिवाइड बाई लेमडा y हो जाएगा। जहाँ पर x था वहाँ मैंने लेमडा x पुट कर दिया, और जहाँ पर y था उसको मैंने लेमडा y पुट कर दिया। ये लेमडा और ये लेमडा मल्टीप्लाई होकर लेमडा स्क्वायर बन जाएंगे, x y अपनी जगह, और यहाँ से लेमडा ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास बाकी रह जाएगा x डिवाइड बाई y, ठीक है। तो
आप चेक कर सकते हो, ये जो हमारे पास बाकी रह गया ये असल में वही फंक्शन है और इससे लेमडा स्क्वायर जो है वो बाहर भी हो चुका। तो अगर लेमडा स्क्वायर बाहर हो चुका इसका मतलब कि बाय डिफिनीशन ये हमारे पास होमोजीनियस है आप डिग्री 2, ठीक है। और आयलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट एक बार फिर हम लिख लेंगे। उस पिछले क्वेश्चन में z u फंक्शन था तो मैंने x पार्शल u बाई पार्शल x लिखा था। इस क्वेश्चन में फंक्शन को z से डिनोट किया है तो मैं x पार्शल z बाई पार्शल x लिख लूँगा, फिर y पार्शल z बाई पार्शल y, और राइट साइड पर nz होता है। लेकिन चूंकि ये गिवन फंक्शन जो है वो होमोजीनियस अब डिग्री 2 है तो मैं n की जगह 2 पुट कर लूँगा। तो हमारे पास आ जाएगा x पार्शल z बाई पार्शल x प्लस y पार्शल z बाई पार्शल y, और n की जगह 2 लग जाना है तो 2z। और यही जो था वो हमारा रिक्वायर्ड नीड था, हम इसको आयलर्स थ्योरम की मदद से प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन 5 में 2 पार्ट से, पहले पार्ट में आपको u एक फंक्शन दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसको प्रूव करें। तो हम पहले तो ये कर लेंगे एक बार फिर, सेम उसी मेथड का क्वेश्चन है। हम u को टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई लिख लेते हैं। अब ये जो फंक्शन होगा अगर मैं इसको चेक करूं कि ये होमोजीनियस है या नहीं है तो x की जगह लेमडा x पुट करना होगा, y की जगह हमें लेमडा y पुट करना होगा, और डिवीजन में लेमडा x प्लस लेमडा y आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट स्टेप में आप ऊपर से लेमडा स्क्वायर को कॉमन कर सकते हो, तो मैं लेमडा स्क्वायर को कॉमन कर लूँगा, बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे लेमडा को कॉमन कर लो तो x प्लस वाई रह जाना है। अभी हमारे पास लेमडा स्क्वायर एक लेमडा के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास लेमडा रह जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई जो है ये अपनी जगह पर रह गए। हम अगर देखें तो ये लेमडा इस टेंजेंट इनवर्स की वजह से बाहर नहीं जा सकता। जब मैं पहला क्वेश्चन कर रहा था उसमें भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था जिसमें साइन इनवर्स की वजह से वो बाहर नहीं जा सकता था। तो ये जो u है ये हमारे पास होमोजीनियस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं लेमडा को बाहर नहीं कर सकता इस टेंजेंट से। तो अगर ये होमोजीनियस नहीं है तो हमें तो जो स्टेटमेंट दी गई है अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो उसमें तो आयलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो फिर ये किस तरह से प्रूव करना है हमने। तो हम ऐसा कर लेंगे ना कि ये u होमोजीनियस नहीं है, और ये किसकी वजह से होमोजीनियस नहीं है, इस टेंजेंट इनवर्स की वजह से। फसाद की जड़ ये टेंजेंट इनवर्स है यहाँ पर। तो अगर ऐसा कर ले कि इसी टेंजेंट इनवर्स को मैं दूसरी तरफ मूव कर लूँ तो फिर हमारे पास बन जाएगा टेंजेंट u, और ये टेंजेंट u बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो u होमोजीनियस नहीं था, लेकिन अगर टेंजेंट u को देखा जाए तो ये होमोजीनियस है। तो ऐसा कर लेते कि वाई नॉट इस टेंजेंट u को मैं एक और वेरिएबल एक z से डिनोट कर लूँ। तो अभी जो हमारे पास ये आपने याद रखना है, बाद में हम वापस z की जगह टेंजेंट u को पुट कर लेंगे। तो अभी ये z जो है ये हमारे पास होमोजीनियस है, और किस डिग्री का होमोजीनियस है? होमोजीनियस है डिग्री, लेमडा का पावर क्या आया है 1, तो होमोजीनियस अब डिग्री 1 है। तो आयलर्स का थ्योरम जो है वो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं z पर। तो z पर अगर अप्लाई करें तो x पार्शल z बाई पार्शल x प्लस y पार्शल z बाई पार्शल y और इज इक्वल टू nz होता है तो 1z हो जाएगा। n की जगह 1 भी पुट कर लिया मैंने डायरेक्ट। तो हमारे पास ये आयलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट आ गई। लेकिन यहाँ पर अभी एक और मसला है, हमने z को होमोजीनियस बना लिया, u तो होमोजीनियस नहीं था, उससे हमें ये रिजल्ट भी मिला, लेकिन ये हमारा नीड नहीं है। अगर आप नीड को देखें तो नीड में एक तो लेफ्ट साइड पर आपके पास u आया है, ठीक है, z नहीं है। दूसरी बात राइट साइड पर आपके पास साइन u काज u आया है। तो मतलब ये हुआ कि हमने जो रिज़ल्ट हासिल किया है वो हमारा नीड नहीं है। और वो हमारा नीड क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें z है और हमें इन टर्म्स ऑफ u पुट मालूम करना है। तो मैं ऐसे कह लूँगा, आपको मैंने पहले भी कहा कि आपने ये याद रखना है कि हमने टेंजेंट z को टेंजेंट u के बराबर माना, तो मैं यहाँ पर दोबारा से z को टेंजेंट u के बराबर पुट कर लूँगा। ठीक है, अब जब मैं z को टेंजेंट u के बराबर पुट करूँ तो x पार्शल बाई पार्शल x अपनी जगह, z की जगह टेंजेंट u आ जाएगा, प्लस y पार्शल बाई पार्शल y अपनी जगह और z की जगह अगेन टेंजेंट u, और राइट साइड पर भी z की जगह टेंजेंट u लग जाना है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा। x अपनी जगह टेंजेंट u का डेरिवेटिव होता था सीकेंट स्क्वायर, u हो जाएगा और अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो u का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। यहाँ पर भी टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होगा और अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पर पार्शल बाय पार्शल y है, और राइट साइड पर टेंजेंट u जो है वो अपनी जगह पर रह गया। तो इससे हमें मिला
एक्स सीकेंड स्क्वेयर यू पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स हो जाएगा। फिर वाई सीकेंड स्क्वेयर यू और पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, और राइट साइड पर टेंजेंट यू आ गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर u का डेरिवेटिव यहाँ पर क्यों पार्शियल u बाई पार्शियल x आया, क्योंकि जब हम यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव्स में तो ये बात होती है कि दूसरा कोई भी वेरिएबल हो उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो तो फिर जीरो आता है, जिस तरह y का अगर अलग आ जाए तो हम उसको जीरो या उसको बाहर करते हैं। तो यहाँ पर बात ये है कि u जो है ये स्टार्ट में दिया गया था कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इसी वजह से u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u x जो है वो पार्शियल u बाई पार्शियल x होगा, और विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो पार्शियल u बाई पार्शियल y होगा। अब इन दोनों से आप सीकेंड स्क्वेयर u को कॉमन कर लो। जब हम इसको कॉमन करेंगे तो रह जाएगा x पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस y पार्शियल u बाई पार्शियल y, और राइट साइड पर टेंजेंट u जो है वो अपनी जगह पर। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे करो कि ये सीकेंड स्क्वेयर u वहाँ पर ले जाओ। तो अभी हमें जो नीट था हमारा उसका लेफ्ट हैंड साइड हम हासिल कर चुके हैं, बस सिर्फ राइट साइड को सिंप्लीफाई करना है। ये सीकेंड स्क्वेयर u यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा डिवीजन में। ठीक है, अभी आपको ये भी पता होगा कि हमारे पास 1 बाई कास सीकेंड के बराबर होता है, 1 बाई सीकेंड कास के बराबर होता है, यानी कि सीकेंड और कास एक दूसरे के रिसिप्रोकल है। तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं ना, टेंजन आया है, टेंजन बराबर होता है साइन डिवाइड बाई कास, तो टेंजन की जगह मैं साइन बाई कास लिख लूँगा, और ये जो 1 बाई सीकेंड स्क्वेयर है इसकी जगह मैं कास स्क्वेयर लिख लूँगा, क्योंकि सीकेंड कास का रिसिप्रोकल है। तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर एक कास जो है वो दो में से एक के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बाकी रह जाएगा साइन यू कास यू। तो ये हमारा वो राइट हैंड साइड भी आ चुका। तो फाइनली हम अपने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, जो हमारा नीट था उसको हम हासिल कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ बस ये प्रॉब्लम थी कि वो गिवन फंक्शन होमोजीनियस नहीं था, टेंजेंट इन्वर्स की जगह हम टेंजेंट इन्वर्स को दूसरी तरफ ले जाकर हमने उसको होमोजीनियस बनाया, फिर आयलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट अप्लाई। अब जो इसका पार्ट नंबर बी है ये भी तकरीबन उसी की तरह, मतलब लग तो उसी की तरह आ रहा है, सिर्फ इतना है कि साइन टेंजेंट इन्वर्स की जगह साइन इन्वर्स आया है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर ये बात ज़हन में रखनी कि ये उससे काफ़ी ज़्यादा आसान है। किस तरह पता चलेगा? देखिए, अगर हम इसको चेक करें ना कि ये होमोजीनियस है या नहीं, तो हमें x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y लगाना होगा। नीचे भी x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y जो है वो लग जाएगा। ठीक है, अब पिछला क्वेश्चन इसी वजह से मुश्किल हुआ था क्योंकि वो होमोजीनियस ही नहीं था। अगर हम इसको देखें, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा कि हम स्क्वायर रूट को अलग अलग कर लेंगे ना दोनों पर। नीचे भी इसी तरह कर ले, स्क्वायर रूट को अलग अलग लिख ले सब पर, लेमडा पर अलग, x पर अलग, और फिर लेमडा और y पर अलग अलग। हम इस तरह कर सकते हैं कि ऊपर और नीचे से दोनों से लेमडा स्क्वायर रूट लेमडा को कॉमन कर ले। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेमडा ऊपर कॉमन हो जाएगा तो स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट y बन जाएगा, और नीचे से स्क्वायर रूट लेमडा कॉमन करें तो वो स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y आ जाएगा। तो आप क्लियरली चेक कर सकते हो कि ये जो स्क्वायर रूट लेमडा है ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हमारे पास लेमडा कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए किसी भी क्वेश्चन का, वो डिग्री ज़ीरो का होमोजीनियस होगा, क्योंकि उसके साथ हम बाहर लेमडा पावर ज़ीरो लिख सकते हैं। तो इसके साथ भी मैंने बाहर लेमडा पावर ज़ीरो जो है वो लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन अभी है u जो है ये क्या है? होमोजीनियस ऑफ डिग्री ज़ीरो। ठीक है, तो अगर ये डिग्री ज़ीरो का होमोजीनियस है तो आयलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट हो जाएगी x पार्शियल u बाई पार्शियल x। ठीक है, और फिर x पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस y पार्शियल u बाई पार्शियल y, और राइट साइड पर nz होता है, लेकिन हम n की जगह क्या पुट करेंगे? ज़ीरो पुट कर लेंगे। ठीक है, तो जब मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो x पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस y पार्शियल u बाई पार्शियल y इज इक्वल ज़ीरो u बनेगा। z तो नहीं होगा ना क्योंकि फंक्शन u है यहाँ पर, तो u होगा, तो ज़ीरो इंटू u बनेगा। और नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा x पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस y पार्शियल u बाई पार्शियल y इज इक्वल टू ज़ीरो। और यही हमें प्रूव करना था। तो मतलब ये वाला ज़्यादा आसानी से इस वजह से प्रूव हुआ क्योंकि ये होमोजीनियस था। पिछला पार्ट इसी वजह से थोड़ा सा लेंथी हुआ था कि वो होमोजीनियस हमारे पास नहीं था। तो ये था हमारा 11 चैप्टर 11.2 एक्सरसाइज का ये लास्ट पार्ट था। सारे पार्ट्स हमने कवर कर लिए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो इस एक्सरसाइज में, कहीं पर कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए एक्सरसाइज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।